लिए एक सूचना है स्कॉलरशिप से संबंधित और सभी छात्रों के लिए इसे एजुकेशनल पर्पज और प्रचार के लिए बताया जाना है कि उत्तर प्रदेश जो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो साइट है scholarship.up.gov.in पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। फ्रेश और रिन्यूअल दो तरह के इस पे आवेदन हो रहे हैं और फ्रेश में जो बच्चा प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है उसके लिए है और रिन्यूअल में जो एक बार अप्लाई कर चुका है और दोबारा उसे रिन्यू करना है। रिन्यू उसे पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही करना है, चाहे बच्चा फर्स्ट ईयर में हो। फर्स्ट ईयर में अगर एक बार मान लो किसी की फेल हुआ हो, फिर वो पास हो के अगर दोबारा सेकेंड ईयर में आता है तो उसको उसी आवेदन क्रमांक से उसे रिन्यू करना होगा। स्कॉलरशिप मिली हो या ना मिली हो, कोई दूसरा उस पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। ठीक है। इसमें जैसे जनपद का नाम है तो लखनऊ डालना है आपको। शिक्षण संस्थान में गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक के नाम से है आपका। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड होगा। छात्र का नाम। अच्छा, दो तरह के फ्रेश केस में दो तरह के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। पहले कुछ लोगों के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें डाटा इन्होंने ले लिया, अपना खुद फीड किया है और अब डिजी लॉकर से भी डाटा को फेच कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। पहले वाले में आधार से किया है, इसमें डिजी लॉकर से भी डाटा को फेच कर रहे हैं। शुरू में साइट में थोड़ी सी सर्वर डाउन था, लेकिन अब साइट अच्छे से चल रही है। और इसमें जो मानक है ओबीसी का अगर हम बात करें तो 12th पास पे 60% मिनिमम होना चाहिए आपका। और जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो प्रीवियस ईयर के मार्क्स के ऊपर मेरिट पे मिलती है आपको। और जनरल और एसी में अपर एज 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स के लिए 55% है प्रीवियस ईयर का और टेक्निकल के लिए 60% है। ठीक है। एक दिक्कत और आ रही है स्कॉलरशिप में फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी, और रिन्यू वाले भी बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये एनुअल सिस्टम है कि सेमेस्टर सिस्टम है कि सीजीपीए है। अपने यहाँ सीजीपीए सिस्टम नहीं है। सेमेस्टर है तो सेमेस्टर डालिए और अगर एनुअल है तो एनुअल डालिए। वैसे एनुअल सिस्टम पे ही फॉलो करता है स्कॉलरशिप। स्टेट का जो है वो एनुअल सिस्टम के बेस्ड पे ही आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी और उसी का नंबर आपको जोड़ के लिखना भी है रिन्यू वाले केस में। तो इसमें जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, छात्र का नाम, आप अपना स्पेलिंग देख लीजिए। सबसे पहला काम आधार को लिंक करा लीजिए अपने अकाउंट से। ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि आधार ही डालते ही आपका अकाउंट नंबर भी फेच कर लेगा एनआईसी का सर्वर। सीधे आपको अकाउंट नंबर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आपका पूरा आ जाएगा। अब साइट चल रही है, रोज़ डेली मेरी बात भी होगी, डेली फॉर्म डल रहे हैं और डेली आप लोग फॉर्म डालते रहिए ताकि उसको कमेटी के थ्रू आता रहेगा तो अग्रसारित होती रहेगी। लास्ट टाइम पे काफ़ी लोड बढ़ जाता है। अभी तक कोई फॉर्म मुझे नहीं प्राप्त हुआ है फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर से। आप लोग जल्दी से करिए इसको, पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले करके आप दीजिए तो आपका ये फॉरवर्ड कर दिया जाए ताकि अगर करेक्शन भी आता है तो आप जल्दी करेक्ट करके आपको स्कॉलरशिप फर्स्ट पेज में ही मिल जाए। हमारा टारगेट ये है कि फर्स्ट पेज में ही हम आपको स्कॉलरशिप दिला दें। तो सामान्य वर्ग सामान्य डालेगा, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आप OTP आता है इस पर तो इसको आप सही से डालोगे। हाई स्कूल का बोर्ड उत्तीर्ण का अनुक्रमांक हाई स्कूल का सही से डालना है आपको। पाठ्यक्रम का नाम अपने ब्रांच को आप सही से सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें सारी ब्रांच है। पाठ्यक्रम का प्रकार नियमित होगा। कक्षा का वर्ष एवं अवधि 1-3 1 का मतलब फर्स्ट ईयर, 3 का मतलब 3 साल का एक कोर्स है। अगर MOM होगा तो वह फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो 1-1, 2 होगा। रिन्यू का केस होगा तो 2, MOM 2 साल का कोर्स होगा तो 1 साल का होगा तो 1, 1। फर्स्ट ईयर का बच्चा है अगर तो 1, 3 साल का कोई कोर्स है जैसे IC का तो 1, 3। ठीक है। तो ये होना चाहिए, बहुत ध्यान से देना। अगर ये आप द्वितीय सेलेक्ट कर दोगे तो 2 ही साल स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। आप ये शो कर रहे हो कि दूसरे साल में मैं हूँ। ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो तो अगर फ्रेश अप्लाई कर रहे हो तब भी आप क्या करोगे, जिस ईयर में हो वही आप वहाँ पे लिखोगे। ठीक है। पहला जो है वो आपका इंगित कर रहा है कि प्रेजेंट वर्ष आपका कौन सा है और कोर्स कितने साल का है, अवधि। तो ये बहुत ध्यान से रहे आपका। लेटरल एंट्री देख लेना, लेटरल एंट्री के आधार पर है या किस में है। अच्छा, डे स्कॉलर ये छठा कॉलम है। पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि आपके उस पर दिया हुआ होगा, आपने जो रसीद कटाई हुई है उस रसीद आपके यहाँ से कटी हुई है उस पर आपका दिया हुआ है।
बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी का नाम है यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होगा, ठीक है, ये आप लिखोगे। आपका 11 नंबर का जो कॉलम है उस पर लिखता है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों मेरिट के आधार पर हुआ है, मेरिट पे नहीं हुआ है किसी का भी यहाँ पे, ठीक है, तो इसको नो रखना। पाठ्यक्रम की पात्रता, कुछ कोर्सेज यहाँ हाई स्कूल पे हैं, कुछ जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं वो ग्रेजुएशन पे हैं, कुछ इंटरमीडिएट पे हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से भरना ब्रांच के अकॉर्डिंग, ठीक है। लिखा है कि वर्तमान पाठ्यक्रम में 13 नंबर कॉलम है, प्रवेश एकेटिव जीकअप नीटअप के माध्यम से प्रवेश परीक्षा हुई, यस होगा ये, ठीक है। प्रवेश का प्रकार जीकअप सेलेक्ट कर लेना है आप। काउंसलिंग का नंबर, परीक्षा का वर्ष जो फर्स्ट ईयर में होंगे इस साल का डालेंगे, ठीक है। रैंक आपको डालनी है जीकअप का, कट ऑफ डालना है आपको। अस्थाई पता, राशन कार्ड का परिवार संख्या है तो अगर आप डाल सकते हो इसको। जाति का, आप जाति प्रमाण पत्र जो भी लगा रहे हो उसको ऑनलाइन उसके नीचे एक साइट दिया होगा board.up.nic.in या सत्यापन का एक और कोई लिंक दिया होगा, उस लिंक से अपने जाति और आधार को एक बार आप चेक करके उसकी प्रिंट आउट भी ले लीजिए और उसको इसमें लगा दीजिएगा। अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क आपका 11,010 रुपया फीड किया गया हुआ है। बैंक का विवरण आपका सीधे लिखा है कि आधार सीडेड बैंक खाते के आधार नंबर से धनराशि का भुगतान होगा, बैंक खाता अंकित नहीं किया जाएगा, ये क्लियर है आपको। और जैसे कि आपके पास 3-4 अकाउंट्स हैं मान लो, तो आधार से तीनों लिंक है, तो उसमें वो प्रियोरिटी बेस पे किसी में भी पैसा जा सकता है, इसके लिए आप श्योर रहो कि आपको खाता कौन सा सही रखना है, ठीक है। और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लखनऊ का ही खाता हो, ठीक है, बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपके पास एक खाता है आधार से लिंक है तो कहीं भी पैसा आपका उस आधार बेस्ड पे वो ऑटोमेटिक पैसा चला जाएगा, डीबीटी जो भी है आपका उसके माध्यम से पैसा चला जाएगा। माइनॉरिटी के लिए टेक्निकल कोर्सेज के लिए 2.5 लाख एनुअल इनकम है। पिछले उसके कक्षा में नंबर 50% से ऊपर होने चाहिए, उन लोगों के लिए माइनॉरिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब स्टेट की योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। इसमें आपको जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, मैं उस पर फिर से वीडियो या फिर से मैं उसका आपको वहीं पे आंसर दे दूंगा। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रगति सक्षम है, AICT की स्कॉलरशिप योजना है और स्वनाथ की योजना है, कोविड में पेरेंट्स से रिलेटेड कोई मिस हैपनिंग हुई है उससे रिलेटेड है, ये तीनों योजनाएं भारत सरकार की हैं, इसमें भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी गाइडलाइन मैंने विस्तृत रूप से ग्रुप पे डाल दिया है, सर्कुलेट भी करा दिया है नोटिस बोर्ड पे। और कोई अगर है तो आप डायरेक्ट मिल के मुझसे पूछ लो या ज़रूरत हो तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ फिर से आपको कर दूँगा, मैसेज के थ्रू मैं आपको बता दूँगा। और भी कोई तरह की है, बस ये कहना है कि 31 दिसंबर को टारगेट मान के चलना है और उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे दो ताकि मैं धीरे धीरे फॉर्म फॉरवर्ड करता रहूँ। फॉर्म फॉरवर्ड होंगे तो फिर आपको फर्स्ट फेज में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो इसलिए आप लोग करिए, बाकी कोई दिक्कत है तो मिलिए। ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन के शेयर करने के लिए थी, इसका कोई ऐसा मिसयूज है इसके लिए नहीं मैंने बनाया हुआ है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एजुकेशनल पर्पस से ही है ये वीडियो। थैंक यू।